हेलो एवरीवन। देखिए, समग्र शिक्षा के ऊपर जो हमको वर्चुअल अकाउंट खोलना है, तो किस तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो गूगल में चले जाइए आप, SSNAMH करके सर्च कीजिए, या फिर मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पहला नंबर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस होगा ओपन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, नीचे देखेंगे आप तो देखिए जनरेट वर्चुअल अकाउंट फॉर स्कूल, एक फॉरगेट पासवर्ड और एक जनरेट क्यूरी टिकट, ये 4 ऑप्शंस है। तो ये 3 ऑप्शन है, सॉरी। तो ये तीनों में से जो पहले वाला ऑप्शन है हमारा जनरेट वर्चुअल अकाउंट, जिनका अकाउंट नहीं है तो वहाँ से हम लोग अकाउंट जनरेट करेंगे। उसके बाद अगर जिनका अकाउंट बन जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, तो पासवर्ड के लिए है, और कोई क्यूरी है तो वहाँ से हम लोग टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जाएंगे किस तरह से अकाउंट को लेंगे। तो पहले इस हम लोग क्लिक करते हैं, साइन इन के नीचे देखिए जनरेट वर्चुअल अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपका। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ देखिए इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी है। अभी टेक्निकल इशू होने की वजह से वो प्ले नहीं हो रहा है, तो आप जब लॉगिन करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसा जो ज़िला परिषद है BRC में होते हैं, और डाइट वाले होते हैं, बहुत सारे हैं। और जैसे हम लोग URC के अधीन आते हैं, BMC वाले, तो हम लोग, मैं URC के थ्रू लॉगिन करता हूँ, तो ये URC डालेंगे। यहाँ से फिर हम लोग मुंबई सर्च करेंगे, मुंबई सर्वर, आपका ज़िला सर्च करना है, यहाँ से जो भी है आपका ज़िला वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे है URC, तो URC हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, तो हम लोग ये URC 12 सिलेक्ट कर लिए, दादर। ओके, अब यहाँ पे नीचे यूडाइस नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ये हॉस्टल है क्या और वो सब है, तो अपने यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। अगर है आपके यहाँ तो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से यूडाइस नंबर डालेंगे, जो भी आपका स्कूल का यूडाइस नंबर है। तो यूडाइस डालने के बाद जैसे आप यूडाइस नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर ईमेल आईडी जो रजिस्टर है आपका, मोबाइल नंबर रजिस्टर जो है, और स्कूल का नाम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसा मैं अभी यहाँ करके बताता हूँ, 2 देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट 2 टाइप के बनेंगे हमारे, एक है मेकर और एक है चेकर। तो मेकर जो रहेगा, जो स्कूल के करंट इंचार्ज बोलो या फिर HM प्रिंसिपल जो भी है, उनके नाम का जो अकाउंट बनेगा वो मेकर का बनेगा, और जो SMC अध्यक्ष है उसके नाम का जो अकाउंट बनेगा वो चेकर का बनेगा। ओके, तो 2 अकाउंट रजिस्टर करना है हमको। एक मेकर का बनाएंगे सबसे पहले। ओके, अब ये मेकर का अकाउंट बनाने के वास्ते यहाँ पे जो भी HM इंचार्ज है उसकी डिटेल आएंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ओके, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आएगा। नीचे जाएंगे आप तो यूज़र नेम डालेंगे। अब यूज़र नेम के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप MCGM और आपका यूडाइस को डाल दो ताकि याद रहे, या ओनली यूडाइस को डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब है डाल सकते हैं। अब पासवर्ड जो है, पासवर्ड को जैसे हम लोग स्कूल पोर्टल का पासवर्ड बनाते हैं ना, जैसा कि guest@123#, इस तरह से मतलब हम लोगों को उसमें कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए, स्मॉल वर्ड भी होना चाहिए, सॉरी कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल में क्या था, नंबर भी होना चाहिए, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ वो सब होना चाहिए, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो कितना दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम का, इसमें दिया देखो नीचे आपको पूरा मिल जाएगा। मैक्सिमम 28 कैरेक्टर और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये बनाने के बाद जो पासवर्ड बनाएंगे उसी को नीचे हम लोग पासवर्ड में डाल देंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ HM का जो भी ID प्रूफ है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट के इशू डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे है अपॉइंटमेंट लेटर, तो जो HM को प्रमोशन मिलता है, वो जो लेटर मिलता है वो लेटर को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी यहाँ पर HM रिटायर हो गया है तो इंचार्ज स्कूल चला रहे हैं, तो जब हम लोग चार्ज देते हैं और लेते हैं तो उस टाइम में मतलब एक लेटर तैयार होता है हमारा कि ये तारीख ये स्कूल का ये चार्ज इसको दिया गया है, तो वो जो लेटर है वो लेटर को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर आप AO से भी लेटर बनवा के ले सकते हैं चार्ज का, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ओके, ये करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका मेकर का
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप उसमें चेकर का जो रजिस्ट्रेशन है सेम यही कैटेगरी, सब कुछ यही इन्फॉर्मेशन भरना है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, आईडी तो मिल जाएगा, वही आईडी जो है वो डालना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डालेंगे आप, तो एसएमसी का जो ऑर्डर लेटर नहीं होता है, एसएमसी का हम लोग जो ठहराव पास करके जो हम लोग अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, अध्यक्ष को बनाते हैं, तो वो जो ठहराव की कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी जो साइज़ है 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हिसाब से उसको आप 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हिसाब से उसको मैनेज कीजिए। अगर वो बड़ी हो जाती है तो आप रिड्यूस के बहुत सारे टूल्स हैं, उसका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया हो किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। अब जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं कर सकते, इसके लिए प्रोसेस है। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो यूआरसी लेवल पे, बीआरसी लेवल पे जाएगा, वहाँ से जो हमारे यूआरसी लेवल की जो ऑथराइज पर्सन है वो आपके आईडी को जब अप्रूवल देंगे तभी आपकी आईडी एक्टिव होंगी, ठीक है। जब वो अप्रूवल हो जाएगा तो उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, प्लीज़ अप्रूव कीजिए, वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद फिर आप लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो, ओके। लॉगिन करने के बाद फिर ट्रांजेक्शन किस तरह से करना है, आगे का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।